आदरणीय गुरुजनों, कथा के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी, प्रिय श्रोतागण, शिव विवाह हो गया है। अब कैलाश पर्वत का वर्णन किया जा रहा है, उसका आनंद लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयौ, तरु बिलो की उर अति सुख भयौ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब हम नए विषय में पहुंच गए, शिव पार्वती का संवाद। ये दोहा है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कैलाश पर्वत का वर्णन है। कैलाश पर्वत पर कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। ये देखिए, हरि हर विमुख, जो भगवान विष्णु यानी हरि और हर यानी महादेव जी से विमुख है, और धर्म रति नाही, और जिसकी धर्म में रति नहीं है, रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है। आज कलयुग के ज़्यादातर लोग अपने खाने कमाने में इतने मस्त हैं कि उनका इस विषय की ओर रुचि प्रीति नहीं है उनकी। ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही, वे मनुष्य वहाँ पर सपने में भी नहीं जा सकते कैलाश पर। तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला, तेहि गिरि पर, उस गिरि पर, उस पर्वत पर, वट यानी वट वृक्ष है, बिटप बिसाला बरगद का विशाल पेड़ है। नित नूतन सुंदर सब काला, वो नित्य ही नूतन नया रहता है, सुंदर रहता है, और सब काला हर समय में यानी सभी ऋतुओं में। त्रिविध समीर, कैलाश पर्वत पर तीनों प्रकार की यानी तीन गुणों की समीर यानी वायु, सुशीतली छाया और सुशीतल छाया रहती है। वायु के गुण बताए, शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहती है, मंद रहती है, आंधी तूफान नहीं आता, इस प्रकार की वायु वहाँ बहती है। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। श्रुति यानी वेदों ने गाया है। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, एक बार ते ही तर, उस वृक्ष के नीचे प्रभु गयो, शिव जी गए। तरु बिलोकी, उस तरु को बिलोकी यानी देखकर, उर हृदय में अति सुख भयऊ, बहुत सुख हुआ। निज कर डासी नागरि पुछाला, अपने हाथ से
बागंबर बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपाला, और जो स्वभाव से सहज रूप से ही कृपालु हैं शंभु वहां बैठ गए। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद के पुष्प, इंदु यानी चंद्रमा, दर शंख के समान, गौर यानी कपूर के समान गोरा शरीर उनका है। भुज पर लंब, और लंबी भुजाएं हैं। परिधन मुनि चीरा, और मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये शिव जी के रूप का वर्णन हुआ। तरुण अरुण अंबुज समचरणा, तरुण यानी जवान, अरुण यानी सूर्य, पूर्ण रूप से जवान खिले हुए सूर्य के समान। अंबुज समचरणा, उनके चरण लाल कमल के समान है। नख दुति भगत, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अहंकार हरने वाली थी। हृदय तम हरना, तम यानी अंधकार को हरने वाली है। नखों की रोशनी इतनी है, ज्योति इतनी है। पैरों के नखों की, चरणों का वर्णन हो रहा है। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान है। अरुण यानी लाल, यहाँ पर सूर्य से नहीं है। अरुण का जो मीनिंग है वो लाल से है। तरुण यानी जवान, अरुण यानी लाल, अंबुज यानी कमल। इस प्रकार के शिव जी के चरण हैं। नख इतने चमक रहे हैं कि भगत के हृदय का तम हरने वाले हैं। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजग यानी सांप, भूति यानी भस्म के इतने सुंदर वेश में उन्होंने भुजग और भूति को भूषण के रूप में धारण किया हुआ है। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर के अरि यानी शत्रु शिव जी ने। आननु सरद चंद छबिहारी, और शिव जी का मुख आनन, आनन मतलब मुख, पूर्णिमा के चंद्र की शोभा को भी फीका करने वाला था। शरद चंद, जो शरद ऋतु का चंद्रमा है, उसकी छवि को भी हराने वाला है। आज शिव पार्वती संवाद में हम पहुंच गए। जटा मुकुट सुर सरित, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है। जटा मुकुट। सुर सरित, सुर यानी देवता, सरित यानी सरिता नदी यानी गंगा। जटा मुकुट और उसमें गंगा। सिर लोचन, सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, जो लोचन है वो नलिन यानी कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। नीलकंठ लावण्य निधि, और उनका नीला कंठ है। और सुंदरता जो है वो लावण्य की निधि है, ऐसा लावण्य है उनका। सोख बाल विदु भाल, और बाल विदु यानी चंद्रमा, बाल रूप में चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा उनके भाल यानी मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। आप इस झांकी का दर्शन कीजिए अपने हृदय में। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे कपूर के समान सुंदर गौर वर्ण वाले भगवान शिव बैठे हैं। उनके चरण अरुण जैसे लाल कमल के समान, सुंदर खिले हुए कमल के समान है। और उन्होंने सांपों को और राख को अपने भूषण के रूप में धारण किया हुआ है। और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है, उससे गंगा जी दृश्यमान है। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं, कंठ नीला है, और वो सुंदरता के भंडार हैं। जय सिया राम।